डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। आजकल अक्सर अनेक युवाओं को हम परेशान, हैरान और उलझन में देखते हैं। उनके चेहरे पर तनाव, झुंझलाहट और व्यग्रता का अंदाजा कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से लगा लेगा। हैरानी की बात है कि इन बेचैनियों में से ज़्यादातर बहुत बचकाने कारणों से होती हैं। ये युवा अपने करियर के दबाव, वैवाहिक भविष्य या कुछ निजी समस्याओं से भी जूझते हैं। पैरा कुछ दिनों पहले एक युवक ने दफ्तर से जल्दी जाने की बात की तो उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसे अपनी मां को हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना है। अधिकारी ने पूछा कि क्या उसने चिकित्सक के बारे में जानकारी ले ली है, तो युवक ने कहा कि उसने गूगल में देखा था, हार्ट स्पेशलिस्ट नियर मी, तो उसके आसपास हृदय रोग विशेषज्ञों का नाम दिखा था। जवाब सुनकर उसका अधिकारी हैरान रह गया और उसे डांटते हुए कहा कि तुम एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हो बिना उसकी जानकारी हासिल किए, जहां एक गलत निर्णय तुम्हारी मां के लिए जीवन मरण का सवाल खड़ा कर सकता है। पैरा ये हालात सिर्फ युवाओं के नहीं, इसके शिकार कुछ हद तक अब प्रौढ़ भी होने लगे हैं। हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण और कठिन निर्णयों को मामूली समझने लगे हैं। शादी के लिए या फिर सहजीवन के लिए साथी चुनने में हम ज़्यादा वक्त और ऊर्जा भले न लगाएं, पर मामूली निर्णय को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। फैशन की होड़ और बेकार की जोड़ तोड़ के जंजाल में हम ऐसे फंसे हैं कि अपनी मानसिक शांति खो बैठे हैं। पैरा हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ बहुतायत में उपलब्ध है, सुविधाएं अंतहीन हैं और बाजार ढेर सारे विकल्पों से भरे पड़े हैं। यही अधिकता हमारी मानसिक अशांति, चिंता, दुख, बेचैनी और अवसाद की सबसे बड़ी वजह है। असल में आज की तारीख में हमें सबसे ज़्यादा परेशान वह चीज़ करती है जिसे हम खरीद नहीं पाए। सभी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए हमारे सामने इतने विकल्प होते हैं कि हम भ्रमित और बेचैन हो जाते हैं कि आखिर इनमें से कौन सा चुने। पैरा महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा कंगना रनौत पर हमले को सही ठहराने की कोशिश चिंताजनक है। राकेश टिकैत और बजरंग पूनिया जैसे लोग इस अभियान में शामिल होकर उस सुरक्षाकर्मी को नायिका की तरह पेश कर रहे हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। एक सुरक्षाकर्मी को विभागीय अनुशासन का पालन करते हुए सभी को सुरक्षा प्रदान करना होता है। वह अपने पूर्वाग्रह के साथ अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। देश पहले भी सुरक्षा कर्मियों के पूर्वाग्रह भरे व्यवहार का खामियाजा भुगत चुका है। कल्पना कीजिए कि सुरक्षाकर्मी अगर भावना आहत होने की मानसिकता और पूर्वाग्रह के साथ ड्यूटी पर अनुचित व्यवहार करेगा तो वह
कितना भयावह होगा। कंगना रनौत केवल एक नागरिक या अभिनेत्री नहीं, जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि भी हैं। उन पर हुए हमले को सही बताना अराजकता को ही निमंत्रण देना है। इस घटना से एक सबक यह भी मिलता है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति उनके अतीत और संपर्कों की सघन जांच के बाद ही होनी चाहिए। पैरा इस बार की लोकसभा में 543 माननीय सांसदों में से 251 यानी 46% के खिलाफ विभिन्न अदालतों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस संसद पर देश को चलाने, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कायदे कानून बनाने की जिम्मेदारी हो, वहां 46% खुद आरोपी बैठे हों तो इस देश का भविष्य क्या होगा। इसमें सभी दलों की न्यूनाधिक सहभागिता है। 2019 में ऐसे दागियों की संख्या 233 थी, जो अब बढ़कर 251 तक जा पहुंची है। अगर अदालतें इस मसले पर स्वतः संज्ञान लें और कड़े नियम बना दें तो शायद बात बने। इसी तरह पंजाब में पकड़े गए खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह जेल से ही चुनाव लड़कर जीत गया। पैरा वैश्वीकरण के बाद के दशकों में हमारे खान पान रहन सहन में काफ़ी बदलाव आया है। हमारे जीवन में फास्ट फूड और जंक फूड का दायरा काफ़ी बढ़ा है। इससे हमारी जीवन शैली काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है और हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक रपट के अनुसार दूषित खाने से हर साल लाखों लोग बड़ी संख्या में बीमार होते हैं, जिनमें से कई लोगों को अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। दूषित भोजन के कारण 200 से अधिक खतरनाक बीमारियों जैसे पीलिया, हैजा, उल्टी, फूड पॉइजनिंग, डायरिया आदि का सामना करना पड़ता है। दूषित भोजन की समस्या विकासशील और गरीब देशों में अधिक है, जहां भोजन की समस्या देखने को मिलती है। दूषित अन्न ने हमारे शरीर और मन दोनों को बीमार करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सजगता और जागरूकता से अपने आप को दूषित भोजन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। पैरा देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग लू से परेशान हैं। एयर कंडीशनर की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। कभी एसी बड़े दफ्तरों और अमीर घरों की शान हुआ करता था, मगर अब तो ग्रामीण कस्बाई परिवेश में भी इसका चलन बढ़ रहा है। लोग प्राकृतिक हवा नहीं लेना चाहते, ठंडक के लिए एसी पर निर्भर होते जा रहे हैं। एसी की बिक्री में हो रही जबरदस्त वृद्धि से लोगों को लगता है कि देश की तरक्की हो रही है। दूसरी ओर आंकड़े यह भी कहते हैं कि खेतीहर और मैदानी इलाकों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। सड़क किनारे अब पेड़ बहुत कम दिखते हैं। विकास का पहिया अब गति पकड़ेगा जब पुराने पेड़ों को काटने के साथ साथ नए नए पेड़ों को भी लगाने की आवश्यकता महसूस की जाए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या विरासत सौंप कर जाएंगे, यह वर्तमान पीढ़ी को ही सोचना होगा।